दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के विच केजरीवाल की हुंकार बोले ऑर्डीनेंस के जरिए दिल्ली के तानाशाही लागू कर रही है केंद्र सरकार। भारत का संविधान बदलने की जा रही है कोशिश, हर कीमत ते ऑर्डीनेंस नूं करावांगे खारिज। सीएम भगवंत मान का केंद्र ते तिखा निशाना, क्या जनता के अधिकारां नूं खो रही है सरकार। अज देश दे विच लोकतंत्र नूं बचाउण दी लड़ी जा रही है लड़ाई। बीजेपी ते विधायकों की खरीदो फरोख्त का भी लाया इल्जाम। राजपाल नूं लैके सीएम मान का वड्डा इल्जाम, क्या विधान सभा के भाषण दे विच मेरी सरकार कहण नूं तैयार नहीं सी राजपाल। मैं सुप्रीम कोर्ट जाण की गल कही तां राजी होए गवर्नर। पंजाब च महंगा होया पेट्रोल ते डीजल, पंजाब सरकार ने 1 रुपए वधाया वैट, अद्धी रात तो नवीं कीमतां लागू। पेट्रोल डीजल ते वैट वधाउण ते छिड़िया सियासी घमसान, विरोधियों ने एक सुर दे विच घेरी पंजाब सरकार। बोले फिर सामने आया लोक विरोधी चेहरा, फैसला तुरंत वापस लवे सरकार। अकाली दल दे नाल गठजोड़ ते केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी दा वड्डा बयान। बोले मैं अकाली दल दे नाल रीमैरिज करन दे हक दे विच नहीं, पर 2024 दे विच इकट्ठे चोण लड़न दा फैसला पार्टी हाईकमान ते। पंजाब के सभ्याचार नूं हुलारा देवेगी मान सरकार। आनंदपुर साहिब दे विच निहंग सिंह ओलंपिक करवाउण दा कीता ऐलान। पंजाब के विरासती त्योहारां दे लई चुने वख-वख जिले। 7 करोड़ के लुट मामले च एक होर सीसीटीवी आई सामने। एटीएम कैशवैन लिजांदे नजर आ रहे ने लुटेरे। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत च लिया। हिसार च ट्रिपल मर्डर की वारदात, पति ने पत्नी सने 2 सालियां दा गोली मार के कीता कतल। घरेलू विवाद दस्सिया जा रहा कारण। पटियाला च किसानां दे धरने दे विच पहुंचियां फोगाट पैणा। पावरकॉम हैड ऑफिस के बाहर मरण वरत ते बैठे किसानां नूं दिता समर्थन। स्मार्ट मीटर लगाउण दे विरोध सने कई मंगां नूं लैके किसानां दा धरना। मूसेवाला के जन्मदिन मौके वड्डी गिनती के विच पिंड मूसा पहुंच रहे ने फैंस। देश विदेश तो आए प्रशंसकों ने केक कट के मनाया मूसेवाले का जन्मदिन। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार मंगल ढिल्लों का देहांत। लुधियाना के हस्पताल के विच ले आखिरी साह, कैंसर का चल रहा सी इलाज। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। नाम मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे वड्डी खबर तो। खबर लुधियाना के नाल जुड़ी हुई है, जिथे एक टैक्सी चालक की गुंडागर्दी नजर आई है। ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ते गड्डी चढ़ाउण की कोशिश की गई है। रोकण ते कार भजा के लै गया टैक्सी चालक। लुधियाना के विच बस स्टैंड के सामने की दरअसल ये पूरी घटना, जिथे कि ट्रैफिक पुलिस मुलाजम ते गड्डी चढ़ाउण की कोशिश की गई टैक्सी चालक के वलों। रोकण ते कार भजा के टैक्सी चालक लै गया। जदों रुकण का इशारा किया गया तो इस दौरान पुलिस मुलाजम ते गड्डी चढ़ाउण की कोशिश की गई। उस तो बाद टैक्सी चालक गड्डी भजा के उत्थों फरार हो गया। तस्वीरां जिहड़ियां कैमरे दे विच कैद होईयां, तस्वीरां दे विच साफ तौर पर वेख्या जा सकदा है कि जदों पुलिस मुलाजम के वलों गड्डी रोकण का इशारा किया जाता टैक्सी चालक नूं, तां पुलिस मुलाजम नूं दरण दी उसते गड्डी चढ़ाउण की कोशिश की जाती है तो तेज रफ्तार के नाल गड्डी इत्थों भजा के लै जाता है। तस्वीरां तुहानूं विखा रही लुधियाना दीयां। ये तस्वीरां जिहड़ियां कैमरे दे विच कैद होईयां ने कि पुलिस मुलाजम के वलों किवें उसनूं वार-वार इशारा किया जा रहा, रोकण के लिए कहा जा रहा, गड्डी रोकण वास्ते कहा जा रहा है, पर उसने गड्डी नहीं रोकी, उल्टा पुलिस मुलाजम ते गड्डी चढ़ाउण की कोशिश की जाती है। तो इस दौरान गड्डी भजा के टैक्सी चालक मौके तो फरार हो जाता है। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं कि जदों थोड़ा समा गड्डी रोकी गई, पुलिस मुलाजम के अपनी कार्रवाई की जा रही, शायद चलान की अगली कार्रवाई की जा रही, तो इस इन्ने च ही उसके वलों गड्डी भजा ली जाती है। पुलिस मुलाजम को दरण की कोशिश की जाती है तो गड्डी भजा के कार चालक उत्थों फरार हो जाता है। तो ये पूरी घटना पूरी तस्वीरां कैमरे दे विच कैद हुई ने। दरअसल लुधियाना दी तस्वीरां ने जिथे कि टैक्सी चालक की गुंडागर्दी सामने आई है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम होंदा है जेकर कोई नियमां की उलंघना करता है तो उन्होंने दी ड्यूटी है कि जेकर उलंघना करता है, कोई रेड लाइट जंप करता है, किसी ने हैलमेट नहीं पाया, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो उसनूं रोकिया जाता है, उलंघना करते चलान कट्टिया जाता है, जिहड़ा कि एक ड्यूटी है ट्रैफिक पुलिस की। पर जदों अपनी
ड्यूटी ही निभाई जा रही, तो इस दौरान ही पुलिस मुलाजम ते गड्डी चलाउण की कोशिश की जाती है, तो उस तो बाद टैक्सी चालक गड्डी भजा के उत्थों लै जाता है। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी प्रदीप भंडारी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, सीधे तौर पर टैक्सी चालक की गुंडागर्दी जी कैमरे के कैद हुई है कि पुलिस मुलाजम को रोकया जाता है, तो इन्ने नूं ही उसके वल्लों पुलिस मुलाजम ते गड्डी चलाउण की कोशिश की जाती है, उस तो बाद फरार हो जाता है। हुण तक कोई थो पता लग्या टैक्सी चालक का? जी ऐसा है भी ये जो मामला है ये लुधियाना के बस स्टैंड के जोड़े नेड़े का मामला है। इत्थे टैक्सी चालक नूं ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों वालों रोकण का इशारा किया जाता है, तो गड्डी ना रोक के ते गड्डी नूं जिहड़ा वो भजाण की कोशिश करता है, तो जिहदे ते ट्रैफिक कर्मचारी है जिहड़ा वो अगे हो के गड्डी रोकण की कोशिश करता है, तो उन्होंने बोनट ते बिठा के जिहड़ा टैक्सी चालक हैगा ते वो घड़ीस के ले जाने की कोशिश करता है। तो बड़ी मुश्किल के नाल जदों लोगों ने रोड़ा पाया तो उस तो बाद उन्हें टैक्सी रोकी, तो फिर जिहड़ा ट्रैफिक कर्मचारी सीगा वो थल्ले उतरिया तो उन्होंने बाहर निकलण दी लई कहा जिहड़ा टैक्सी ड्राइवर सीगा, पर उन्हें जिहड़ा हैगा पुलिस मुलाजिम दे नाल दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिता। पर मौका देख के ओह हजे चलान कट्टण की प्रक्रिया चल रही थी, तो मौका देख के जिहड़ा टैक्सी चालक है उतों गड्डी लैके फरार हो गया है, तो अगले नाके नूं भी सूचित कर दिता गया सीगा भी अजे इनू फड़ लिया जाए या किदा भी आ, पर वो हो सकता भी इसे किसी गलियां दे विचों दी निकल के फरार हो गया, तो हले तक ओहदा थो पता नहीं लग्या जी। ठीक है प्रदीप, फिलहाल की पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल टैक्सी चालक का कोई भी थो पता नहीं लग्या, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त विच नहीं आ। तो सीधे तौर पर टैक्सी चालक की गुंडागर्दी है जिहड़ी कि कैमरे के विच कैद हुई, जो ट्रैफिक पुलिस मुलाजम के वल्लों रोकया जाता है, जी चलान कट्टण की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान ही उसके वल्लों पुलिस मुलाजम से गड्डी चलाउण की कोशिश की जाती है, तो गड्डी भजा के टैक्सी चालक मौके तो फरार हो जाता है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਖਾਰਿਜ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। तो देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि भारत एक जनतंत्र है, भारत में जनता सुप्रीम है, जनता अपनी सरकार चुनती है, उस सरकार को जनता के काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए? मोदी जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। मोदी जी ने अध्यादेश पारित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। मोदी जी दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं? दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में
दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को कहा आप देश संभालो। और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट दी, बोले केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। प्रधानमंत्री जी से देश तो संभल नहीं रहा, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं, रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम। मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी एलजी को कह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने गरीबों के टेस्ट बंद करवा। ये हमें जेल में डालकर तोड़ना चाहते हैं, हमारी टीम तोड़ना चाहते हैं। इनको मैं यही कहूंगा कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को बोलो अपनी औकात में रहें। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, लेकिन है लोकतंत्र? कहीं पे लोकतंत्र बचा है? भाई साहब, जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को इकट्ठे होके देश को बचाना पड़ेगा। ये देश शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, हजारों शहीदों ने कुर्बानियां लेकर यह देश लेकर दिया था। यह किसी के बाप की जगीर नहीं है कि मैं ही इस पे राज करूंगा, मैं ही इस पे राज करूंगा। यह देश 140 करोड़ लोगों के पुरखों ने लेकर दिया है, बुजुर्गों ने लेकर दिया तसीहे झेल के। ये अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। न तो इसको दिल्ली की जनता माफ करेगी, न ही इस देश को प्यार करने वाले माफ करेंगे, और न तो हम माफ करने वाले हैं। क्योंकि हम अच्छी तरह देख रहे हैं मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही है, फिर भी आप इतने मनीष सिसोदिया पैदा करना चाहते हैं। तो आज मैं सिर्फ इतनी बात के साथ कि अपने को राजा समझने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप चाहे लाख कोशिश कर दीजिए, जिस कपिल सिब्बल की बुराई करते करते, उनके भ्रष्टाचार बताते बताते आज आप यहां आए थे, आप उन्हीं की तारीफ के कसीदे काढ़ रहे थे। आपका राजनीतिक पतन बहुत नजदीक है। रमेश जी। धन्यवाद अभिषेक जी। सम्मानित सभी प्रेस के बंधु और बहनें, मित्रों, आज केजरीवाल साहब ने कल टेलीविजन में मैं जगह जगह देख रहा था 1 लाख लोग मेरी रैली में कल पहुंचेंगे, ये कहा था। मैंने बात की टेंट वाले के साथ, जो काम करने वाला व्यक्ति, कह रहा भाई हमको तो 10,000 कुर्सियों की पेमेंट मिली है। तो मैंने कहा रिबेट दी है क्या आपने केजरीवाल साहब को? तो जो झूठ का पुलिंदा और उनकी असलियत अभी अध्यक्ष जी ने, सचदेवा जी ने आपके सामने रखी है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो उससे हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। पहले तो आपको मैं जानकारी में दूं कि पेट्रोल के दाम जो आज सिब्बल साहब को साथ बैठाकर वो प्रेस कर रहे थे और कांग्रेस को गलबैयां कर रहे हैं, हमारे साथ समर्थन दे दो, समर्थन ले लो, उसी कांग्रेस के जमाने में 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, 36 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ करता था।
14 में जब मोदी साहब आए तो पेट्रोल की कीमत 78 रुपए लीटर थी, 36 से 78 थी। आज तो 78 से 91 हुई है केवल, और वो भी कोविड के कारण, यूक्रेन रसिया युद्ध के कारण। और पेट्रोल बेशर्मी की हद देखिए। हमारे कहावत है देहात में कि भैंस अपने रंग को देखती नहीं और छाते को देखकर बिलखती है। आज ही पंजाब में वेट बढ़ाया 92 पैसे पेट्रोल पर, आज ही पंजाब के लोगों का। किस मुंह से आप कह रहे हो कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? और कंपेयर करिए कपिल सिब्बल के साथ कि कांग्रेस के जमाने में 36 से 78 पेट्रोल के दाम हुए थे, तब बढ़े थे या अब बढ़े थे। और 18 करोड़ रुपया मनोज सिंघवी को आपने भ्रष्टाचार के मुकदमे लड़ने में दिए। ये क्या केजरीवाल साहब के बाबू के पैसे थे क्या? ये दिल्ली की जनता के वही टैक्स पेयर के पैसे जो माचिस भी खरीदते तो टैक्स देते हैं अपने करप्शन, अपने झूठे कुकर्म को ढकने के लिए। और वो वीडियो हर चैनल के पास होगी, कपिल सिब्बल जिसमें भ्रष्ट आदमी थे। मेरा निवेदन है मीडिया के बंधुओं से, वो आज देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को चैनल जरूर दिखाएं जहां वो एक तरफ आज कसीदे पढ़ रहे थे और सत्ता में आने से पहले कपिल सिब्बल की क्या ईमानदारी का बखान कर रहे थे कि वो ईमानदार हैं।